अब हम बात करेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध, पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 में लड़ा। और आप सब जानते हैं ये युद्ध इब्राहिम लोदी, अफगान शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। पंजाब पर अधिकार करने के बाद अगर वास्तव में देखा जाए तो पंजाब पर अधिकार करने के बाद बाबर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से युद्ध करने का निश्चय किया। लेकिन दिल्ली की तरफ बढ़ने से पहले बाबर ने अपने सबसे बड़े पुत्र हुमायूं को हिसार फिरोजा दिया। हिसार फिरोजा जो वर्तमान में हिसार है, इसी को हिसार फिरोजा कहते हैं। यहां पर हुमायूं ने अपना अधिकार स्थापित किया और वहां की जागीर हुमायूं को ही दे दी। अब बाबर के पास दो रास्ते थे। बाबर पंजाब से खुद सीधा पानीपत के मैदान की तरफ बढ़ा और इधर से सेना लेकर हुमायूं पानीपत के मैदान की तरफ बढ़ा। और बाबर 12 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में पहुंचा, जहां इब्राहिम लोदी पहले ही पड़ा डाले हुआ। 12 अप्रैल को पानीपत के मैदान में बाबर पहुंचा। देखा सामने इब्राहिम लोदी अपनी सेना लिए पहले ही तैयार करा, क्योंकि इब्राहिम लोदी को भी पता था कि जिस आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी को उसने पराजित किया था, उन्होंने बाबर को अपना समर्थन दे दिया और बाबर का हौसला बढ़ गया। इन परिस्थितियों के चलते इब्राहिम लोदी ने भी अटैक करने की प्लानिंग की। उसने भी कहा कि सामना करने में ज्यादा बेटर है इंतजार करने के बजाय। वो खुद सेना लेकर सामने चल पड़ा। दोनों सेनाओं के बीच में सैनिक कितने थे इसको लेकर इतिहासकार एक मत नहीं। हम ये बात कह सकते हैं कि इस युद्ध में सैनिकों की संख्या को लेकर इतिहासकार एक मत नहीं। अब्दुल फजल फरिश्ता जैसे इतिहासकारों का मानना है कि बाबर के पास केवल 10 से 12,000 की सैनिक थे और वहीं इब्राहिम लोदी के पास 50,000 सैनिक थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बाबर के पास 7-8 हजार सैनिक थे और इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख की सेना थी। लेकिन ऐसा नहीं है। एक बात तो तय है इस युद्ध के अंदर कि इब्राहिम लोदी के पास तकरीबन 50,000 सैनिक थे, नो डाउट इसके पास ज्यादा सैनिक थे। वहीं बाबर के पास कम से कम आप मान के चलिए 20 से 25,000 के बीच सैनिक रहे, क्योंकि इधर से हुमायूं आ गया और 10-12 हजार सैनिक लेकर बाबर खुद पहुंचा था। सैनिक दोनों ही आकर पानीपत के मैदान में 12 अप्रैल को एक दूसरे के सामने आकर बैठे। अब युद्ध कौन करे, शुरुआत कौन करे? इब्राहिम लोदी ने एक प्लानिंग की और उसने 20 अप्रैल और 21 अप्रैल की रात के बीच की बात है, उसने अपने अफगान सैनिकों को रात को ही अटैक करने के लिए भेज दिया कि आप रात को ही सेना पे अटैक करो। लेकिन ये बात बाबर को पता चल गई
और उसने इसकी इस प्लानिंग को फेल कर दिया, कामयाब नहीं होने दिया। अफगान सैनिकों को वापस भगा दिया गया और 21 अप्रैल, कुछ इतिहासकार ऐसा ही मानते हैं कि युद्ध 20 अप्रैल को हुआ और कुछ 21 अप्रैल को मानते हैं, लेकिन 20-21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध शुरू हो गया। 20-21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध शुरू हो गया। कम सैनिक होने की वजह से भी बाबर क्यों जीता? बाबर ने इस युद्ध में तुलगमा पद्धति, बाबर इस युद्ध को तुलुगमा पद्धति के कारण, बाबर इस युद्ध को तुलुगमा पद्धति के कारण जीत गया। तुलुगमा पद्धति क्या है? देखिए, तुलुगमा पद्धति युद्ध क्षेत्र में तोपों को सजाने की एक विधि है, एक मेथड है। और बाबर ने ये विधि तुलुगमा पद्धति उज़्बेकों से सीखी। इसमें क्या है कि मान लीजिए ये युद्ध का मैदान है एक, और एक सेना इस तरफ खड़ी है और एक सेना इस तरफ खड़ी है। इसमें यहां पर ये तोपें लगाने का सिस्टम है। ये तोप है, मैं ये तोप बना रहा हूं, दूर है इसके साफ दिखाई नहीं दे रही है, वैसे तोप होती ऐसी है, ये उसकी नली है। और बीच में ये यहां पर भी रखी है तोपें। क्या है, दूर ज्यादा है इसलिए आपको केवल 5-6 तोपें दिखाई दे रही हैं, मगर ये ज्यादा है। एरियल व्यू है, ऊपर से लिया गया व्यू है सैटेलाइट से। खैर, और यहां बीच में सैनिक, यानी कि दुश्मन सेना के ऊपर बाहरी तौर से अगर सैनिक अटैक ना करें, इसलिए बाहरी तौर से बाहर से और बिल्कुल सेंटर से उनके ऊपर तोप के गोले बरसाना और तोपों के बीच में सैनिक खड़े होकर उन पर तीरों से अटैक करना। इस मेथड को, जो ये तोपें सजाने का मेथड है, इसको तुलुगमा पद्धति कहते हैं। तोपों को खड़ी करने की मेथड, कि सैनिक किसी भी तरफ से हावी ना हो। इसीलिए सेना के कम होने की वजह से भी जो बाबर है वो ये युद्ध जीत गया। और इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि इस युद्ध में मुश्किल से शाम तक चलाई। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी अपने 15,000 सैनिकों के साथ मारा गया। 15,000 सैनिक इब्राहिम लोदी के मरे और साथ में इब्राहिम लोदी मरा। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके इब्राहिम लोदी के 20 तक जितने भी शासक आए, उन्हें सभी शासकों में इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया। बाबर के कितने सैनिक मरे इस पर इतिहास में मौन है, चुप है, बोल नहीं रहा। कितने सैनिक मरे कुछ कह नहीं सकते। खुद बाबर ने भी बाबरनामा में इस बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन कितने भी मरे हों बाबर बच गया और
भारत से अफगान शासन समाप्त हो गया और भारत के इतिहास में एक नए राजवंश की स्थापना हुई जिसका नाम था मुगल राजवंश। इस निर्णायक विजय के बाद बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं और मेहदी ख्वाजा को दिल्ली और आगरा के खजाने की सुरक्षा के लिए भेजा। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने दिल्ली में अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। शासक के मरने के बाद खजाना कोई और ना लूट ले, इसलिए बड़ी स्पीड से इसने हुमायूं और मेहदी ख्वाजा को भेजा। आप पीछे से गया। 27 अप्रैल को ये दिल्ली पहुंचा और दिल्ली पहुंचकर इसने मुगल राजवंश की स्थापना करते हुए अपने नाम का खुतबा पढ़ा।